एक तो अक्टूबर मंथ और ऊपर से बिटकॉइन के बढ़ते हुए भाव। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से, बिल्कुल बिटकॉइन ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, 30,000 ब्रेक कर दिया, 30,000 को छू लिया। लेवल नीचे ज़रूर आ गए हैं, लेकिन 30,000 छू के ये बता दिया है, टच करके ये बता दिया है कि भैया जो अक्टूबर मंथ में कहते हैं ना कि भैया अक्टूबर मंथ की हिस्ट्री अच्छी है, तो अक्टूबर मंथ में तेवर भी बिटकॉइन के दिखेंगे। और बिटकॉइन तेवर दिखा रहा है अक्टूबर मंथ में। अभी अक्टूबर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है और सारे गेम एंड में होते हैं ना। तो आप देख रहे होंगे बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे सामने है और 28,109 के लेवल पे चल रहे हैं। लेकिन 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 30,000 के लेवल, इतना भारी भरकम वॉल्यूम बिटकॉइन के प्राइस में, आप देखो इतना भारी भरकम वॉल्यूम आया। ठीक है, थोड़ा सा रिजेक्शन मिल गया 30,000 पे जाते ही, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अगर देखें अगस्त मंथ में चल रहे थे 29 पे 30 पे, और कितने टाइम के बाद, पूरे 2 महीने के बाद आए हैं। 17 अगस्त को मार्केट गिरी थी और आज है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को वापस $30,000 पे आ चुके हैं, 2 महीने नीचे टहल के। ठीक है, और अक्टूबर में हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ठीक है, और जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगले नेक्स्ट 2 वीक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम थोड़ा वीकली चार्ट पे चलें, बिल्कुल वीकली चार्ट की तो पिक्चर ही बदल गई है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी, और हम यही कह रहे थे वीकली कैंडल हमको नेक्स्ट वीक यहाँ तक जाती हुई दिख सकती है, और बिल्कुल पहुँच चुके हैं। आज दूसरे दिन ही पहुँच गए हैं नए वीक के, है ना। तो दूसरे दिन नहीं, पहले दिन ही पहुंच गए हैं, और पहले दिन पहुंच के बता दिया है कि बिटकॉइन इन लेवल्स पे क्लोजिंग दे सकता है हमको 30,000 के लेवल पे इस वीक की, क्योंकि अभी पूरा वीक पड़ा है ना। और अगर हमको इस वीक ये लेवल पे क्लोजिंग मिल गई या इसको भी ब्रेक कर दिया इस वीक, तो फिर 40,000 की जो एक्सपेक्टेशन लग रही थी मार्केट में वो दूर नहीं है। जितना बड़ा जंप ये लगा है, अक्टूबर मंथ की पिक्चर, अक्टूबर मंथ की हिस्ट्री तो अब रिपीट होती दिख रही है। अक्टूबर मंथ में जो दम दिखना था वो अब दिख रहा है ना। तो असली दम तभी दिखेगा जब ये 5-6 महीने से हम जो 31,000 के नीचे फंसे हुए हैं, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे, 35-40 के लेवल नहीं आएंगे, बहुत सारे कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखेंगे नहीं जो लो लेवल पे हैं। तो उम्मीद यही है कि जल्दी हम 40,000 का लेवल देखेंगे बिटकॉइन का अक्टूबर के एंड तक। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, है ना। और अगर आज हम थोड़ा डेली चार्ट पे चलें तो आज बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, है ना। 30,000 को आज बिटकॉइन ने हिट कर लिया है 2 महीने के बाद। तो बिल्कुल काफ़ी टाइम के बाद 30,000 का लेवल देख रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे कॉइन्स पंप कर रहे हैं। जब बिटकॉइन स्ट्रांग हो तो मार्केट गुलजार हो जाती है, और मार्केट गुलजार हो रही है। ज़्यादा कोई बड़े मूवमेंट नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि 35-40 अगर हिट होता है तो फिर आप एक अलग लेवल का पंप देखेंगे। ऑल्ट कॉइन में भी अच्छा जंप आ सकता है। ठीक है, तो अभी जो है 26% चल रहा है। आज का टॉप गेनर कौन है? उमा की अगर बात कर ले, $1.6 पे चल रहा है। 1.80 के हाई लगाए हैं। कहाँ से कहाँ तक आया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें तो बड़ा जंप लगाया है यहाँ पे $1.3 से। ठीक है, तो 26 से 30% तक प्राइस बढ़ गए हैं उमा के बिटकॉइन के साथ साथ। अब हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर ना फेक न्यूज़ का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ जाता है कभी कभी। हुआ गया है कि फेक स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल न्यूज़ पुशेस BTC टू $30,000। अब चाहे फेक हो या रूमर हो या फिर सच ही क्यों ना हो, है ना, अप्रूवल मिलेगा तो नो डाउट बिटकॉइन चांद पे भी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिला है, अप्रूवल की फेक न्यूज़ आई है, तो उससे भी बिटकॉइन चांद पे पहुंचा है। थोड़ा बहुत 30,000 लेवल हिट हो चुका है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी जो है मार्केट में फेक न्यूज़ या रूमर भी मार्केट को अच्छा बुलिश कर देता है, भले ही वो फिर टेम्परेरी ही क्यों ना हो। अब ये टेम्परेरी रहेगा या ये हमको इस वीक पता चल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे वीकली क्लोजिंग, वीकली कैंडल, क्योंकि अभी तो पहला दिन है, मंडे है, और थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी जो है यहाँ पे कोई ETF का अप्रूवल मिला नहीं है। ब्लैक रॉक हैज़ कन्फर्म्ड इट्स स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन रिमेन्स अंडर रिव्यू। तो अभी जो है रिव्यू में चल रहा है, अभी कोई यहाँ पे नहीं मिला है
अप्रूवल, और बिटकॉइन इतना जंप हो गया तो $130 मिलियन के शॉर्ट्स जो हैं लिक्विडेट हो गए हैं मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल जब मार्केट में ना इतने बड़े फ्लक्चुएशन आ जाएं तो बड़े लेवल पे लिक्विडेशंस हो जाते हैं, यानी करोड़ों के लिक्विडेशन $130 मिलियन के। पिछले 1 घंटे में $1.4 मिलियन लॉन्ग वालों के ले चुका है मार्केट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बिटकॉइन में जंप तो आया लेकिन वो वापस गिरा है। और $4,70,000 किसके गए हैं? शॉर्ट वालों की। ये 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन पिछले 4 घंटे में $35 मिलियन लॉन्ग वालों के और $78 मिलियन किसके गए हैं? शॉर्ट वालों के। पिछले 12 घंटे में $118 मिलियन शॉर्ट वालों के, $42 मिलियन लॉन्ग वालों के और $46 मिलियन पिछले 24 घंटे में लॉन्ग वालों के गए हैं और $136 मिलियन किसके गए हैं? शॉर्ट वालों के। टोटल लिक्विडेशन पहुंच गया $182 मिलियन का पिछले 24 घंटे में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ह्यूज लिक्विडेशन हुए हैं मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल अगर हम एक्स की बात कर लें तो एक्स पे भी यही सब चल रहा है, यही सब ट्रेंड हो रहा है जो कि फेक है और अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है। ब्लैक रॉक ने कंफर्म कर दिया है। अगर आप ट्रेंड में देखेंगे तो यहाँ पे बिटकॉइन ETF, ब्लैक रॉक स्पॉट ETF और ETF अप्रूव्ड, लेकिन ETF को अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ फेक न्यूज़ का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा हो चुका है बिटकॉइन के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू बर्न रेट अप 235%। तो बर्न रेट तो बढ़ रहा है लेकिन बर्न रेट से बर्निंग का नंबर नहीं बढ़ रहा है। बर्निंग वही घिसी पिटी बर्निंग हो रही है मिलियंस में, और मिलियंस वाली बर्निंग कभी भी शिबा इनू की सप्लाई को मतलब कर तो देगी कम, लेकिन बहुत साल लगेंगे, ठीक है, ना जाने कितने साल लग जाएंगे, और तब भी शिबा इनू की सप्लाई टस से मस भी नहीं होगी, है ना, जिस तरह से बर्निंग चल रही है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो अच्छी बात है, तब बर्न रेट भी बढ़ता हुआ अच्छा लगेगा। तब जो बर्न रेट बढ़ेगा वो अच्छा भी लगेगा, लेकिन अभी जो बर्न रेट है वो बढ़ ज़रूर रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बर्निंग का नंबर बहुत कम है, क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट अपडेट है इलॉन मस्क को लेके। इलॉन मस्क के ट्वीट क्रिप्टो को लेके आते हैं, और जब कनेक्शन जुड़ जाए तो 10,000% वाले भी नज़ारे दिख जाते हैं। इलॉन मस्क ने यहाँ पे फिर से क्रिप्टो को लेके ना कुछ ट्वीट किया है, कुछ ना कुछ कहा है, और एक वर्ड यहाँ पे डिस्कस किया है, एक वर्ड यहाँ पे निकल के आया जिसका नाम है होल्ड, एंड क्रिप्टो कम्युनिटी विद हिज न्यू होल्ड ट्वीट। तो क्या है ये ट्वीट? तो बिल्कुल क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए यहाँ पे होल्ड एक तरह से सिग्नल दिया है इलॉन मस्क ने कि भैया होल्ड करो, क्योंकि होल्ड नहीं करोगे ना तो फिर अमीर नहीं बन सकते, रिच नहीं बन सकते। सही टाइम तक होल्ड करना पड़ता है, उससे पहले तो बहुत पंप डंप आएंगे। एंड व्हाट आर वी होल्डिंग ऑन टू, तो कुछ यहाँ पे ये इस तरह की पोस्ट है, ठीक है। बस इसके अंदर जो सिग्नल है जो क्लियर, क्योंकि सिग्नल समझना ज़रूरी है, और यही कह रहे हैं कि भैया क्रिप्टो को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम आ रहा है जब बुल रन भी आपको देखने को मिलेगा। बस कुछ ही महीनों की बात है जब बिटकॉइन की हाल्विंग भी हो जाएगी। तो बिल्कुल मार्केट के अंदर ना इस फेक न्यूज़ ने बहुत सारे लोगों के एक तरह से लॉस करा दिए, बिल्कुल करा दिए लॉस। और कॉइन टेलीग्राफ फेक न्यूज़ दैट SEC अप्रूव आई शेयर बिटकॉइन स्पॉट ETF हैज़ कॉज्ड मैनी यूज़र टू FOMO एंड लूज़ मनी। बहुत सारे लोगों का मनी लूज़ हुआ है, बड़े लिक्विडेशन हुए हैं, करोड़ों के लिक्विडेशन। और ए वेल स्पेंट 6,13,000 USDC टू बाय 20 WBTC एंड क्विकली सोल्ड फॉर 5,63,000 USDC। मतलब 6,13,000 खर्च किए, बेचने पड़ गए 5,60,000 के करीब, और आफ्टर इट वॉज कन्फर्म फेक न्यूज़। तो इस वेल को सिर्फ 10 मिनट के अंदर $49,000 का लॉस हो गया। तो कितना बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ है बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हो गया होगा जिनकी लॉन्ग्स की पोजीशन थी, ठीक है। तो ये सारा गेम, ये सारा सिनेरियो चल रहा है क्रिप्टो मार्केट का। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।